हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए 1 से 30 जून 2024 कैसा रहने वाला है आपके लिए, किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है, कहाँ आपको सावधान रहना चाहिए, आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, सभी विषय पर प्रकाश डालेंगे। लास्ट में जानेंगे एक अचूक उपाय। उस उपाय को करके आप सभी परेशानियों से बचे रहेंगे और आप अपने भविष्य में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। धनु राशि वाले कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने आपके 10वें भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपका मन किसी न किसी बात को लेकर भ्रमित रहेगा। आपको परेशानियां महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपके कार्य क्षेत्र में आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए आप अपना काम करने से हिचकिचाएंगे। आपका मन काम में नहीं लगेगा और इससे आपके कार्य क्षेत्र में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। 10वें भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से लेकर 14 तारीख तक आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे, जहां पर सूर्य, बृहस्पति और शुक्र भी स्थित होंगे। यह आपके संघर्ष को दिखाता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में जमकर पसीना बहाना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी होगी। आपके विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। किसी तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो आपको मुसीबत आ सकती है। 10वें भाव से 8वां भाव यानी कि 5वें भाव में मंगल महाराज अपनी ही राशि के होकर मजबूत रहेंगे, जो आपको नौकरी में बदलाव की ओर संकेत करते हैं। यह समय आपको एक अच्छी नौकरी प्रदान कर सकता है। यदि आप अभी तक बेरोजगार हैं तो इस दौरान नई नौकरी प्राप्त होने से आपका चेहरा खिल उठेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। व्यापार करने वाले जातकों को महीने के उत्तरार्ध तक इंतजार करना होगा। सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र जैसे ग्रह 6ठे भाव में विराजमान रहकर व्यापार में चुनौतियों को बढ़ाएंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीने शुरुआत बहुत कमज़ोर रह सकती है, इसलिए आपको महीने की शुरुआत से ही धन बचाने पर ध्यान देना होगा। 2 भाव के स्वामी शनि महाराज 3 भाव में विराजमान रहेंगे और एकादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत से ही 6ठे भाव में बुध, सूर्य और बृहस्पति के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे आर्थिक चुनौतियां बढ़ेंगी। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि पूरे महीने मंगल महाराज 5वें भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में आपको अच्छी आमदनी देते रहेंगे और आपके खर्चे में कटौती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महीने का उत्तरार्ध में आपके आर्थिक जीवन में सुधार आएगा। शुक्र, बुध और सूर्य 6ठ भाव से निकलकर 7वें भाव में आ जाएंगे, जिससे व्यापार से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे और नौकरी करने वाले जातकों को भी उनके नौकरी में कहीं ना कहीं कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपको किसी सरकारी क्षेत्र की योजना से भी धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आप निवेश करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए उत्तम धन लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेगा। किसी को उधार देना इस समय अच्छा नहीं होगा, इसलिए ऐसी गतिविधियों से आप बचें और सुखी जीवन व्यतीत करें। घर के लिए आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने, लेकिन फिजूल खर्ची से आप बचें। फिजूल खर्चों से आपको बचना है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ सूर्य, बुध और शुक्र भी उपस्थित रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आपको बीमार बना सकती है। 5वें भाव में मंगल अपनी राशि के तो होंगे, लेकिन उन पर 3 भाव में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि भी होगी। इस प्रकार 5वां और 6ठ भाव पूर्ण रूप से प्रभावित होगा और आपको पाचन तंत्र, पेट से जुड़ी समस्याएं, तिल्ली और बड़ी आंत में संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य, बुध और शुक्र यहाँ से निकलकर 7वें भाव में चले जाएंगे, तब आपको इन स्वास्थ्य समस्याओं से निजात मिल सकती है। राहत महसूस तब आप कर सकते हैं। आँखों पर चश्मा लगाते हैं तो उसका सही प्रयोग करें, क्योंकि इस दौरान उसका नंबर बढ़ सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल महाराज अपनी ही राशि के होकर 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। आप समय से पहले पहुंचकर अपने प्रियतम प्रेमी को जो है हतप्रभ
कर देंगे। उनसे कई बार मिलेंगे भी, आपका मन करेगा कि उनसे घंटों बातें करें, अपने दिल की हर बात उनसे साझा करें। आप उनके साथ अपने जीवन के रंगीन सपने सजाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे और उनके साथ घूमने भी जाएंगे। उन्हें महंगे महंगे तोहफे भी आप दे सकते हैं। उनके दिल में अपनी जगह बनाने में कोई कमी बाकी नहीं रहेंगे। इससे आपका प्रेम परवान चढ़ेगा और यह समय आपको बहुत खुश रखेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज अस्त अवस्था में शुक्र बृहस्पति के साथ और सूर्य के साथ छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति रहेगी। आपके जीवन साथी काफ़ी खर्चीले भी रहेंगे और इस दौरान आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ भी बढ़ेगा, जो आपके बीच टकराव का मुख्य कारण हो सकता है। पारिवारिक रहन सहन और जीवन शैली भी आपसी परेशानी की वजह बन सकती है। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको पारिवारिक तौर पर कुछ अशांति का अनुभव होगा और आपको सुकून महसूस नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि कुछ समय घर से ज़्यादा बाहर रहें। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने भाई बहनों की मदद करेंगे। आर्थिक तौर पर भी उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी और उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे, जिससे उनसे आपका प्रेम बढ़ेगा। कुटुंब के मामलों में सावधानी के साथ साथ प्रेम की आवश्यकता होगी और आपसी जुड़ाव बना रहेगा। संभावना है, लेकिन चौथे भाव में राहु महाराज और दसम भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं प्रभावित कर सकती है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज छठे भाव में सूर्य बुध शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशानियों और खर्च के बाद सफलता मिल सकती है। किसी नई ज़मीन के लिए परिवार के सदस्यों से सहमति लेने से पहले सोच लें, क्योंकि वह संपत्ति विवादित हो सकती है और बाद में उसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में घर में प्रेम बढ़ेगा और आपसी सामंजस्य भी मजबूत होगा। सारी बातें क्लियर हो गई कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और कहाँ आपको सावधान रहना चाहिए। अब चलिए जानते हैं उस अचूक उपाय के बारे में, जिसे करके आप हर परेशानी से बचे रहेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन ब्राह्मण अथवा विद्यार्थियों को भोजन कराना चाहिए। मंगलवार के दिन अपने किसी भाई को कोई न कोई गिफ्ट जरूर दें। रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से उसमें गुड़ और कुमकुम डालकर जल अर्पित करें। सूर्य देव से प्रार्थना करें, जो भी आपकी परेशानी है उस परेशानी का हल बहुत जल्द निकलेगा और आप अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। सदा माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, मैं भी यही दुआ करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।